किया गया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य जो है वो 2024 की अगर बात की जाए ओबीसी वर्ग को अपने पाले में कर रहा है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और किसी भी वर्ग को अलग रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब आप एक वर्ग की बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या है इस देश की आबादी में, उस हिसाब से लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो अगर ओबीसी वर्ग के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है देश में तो उसके पदाधिकारी भी ज्यादा बन सकते हैं, इसमें क्या बात। लेकिन हर समाज का व्यक्ति इसमें पदाधिकारी है। आप बताइए कौन सा समाज है जिसका पदाधिकारी नहीं बना। जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो लगातार विवादों में रहा है। उसके बाद जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है वो बढ़ाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये सोची समझी एक रणनीति है, एक राजनीति है समाजवादी पार्टी की। आज आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरा शायद बयान ले रहे हैं जी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वामी प्रसाद मौर्य को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। सुन लीजिए पहले। जी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जैसे और 15 महासचिव बने वैसे ही बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले से भी बड़े पदों पर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहते थे। तो ऐसा जैसा उनका राजनीति में कद है और उनकी तरह लोगों का जिनका कद रहा है, चाहे वो माननीय शिवपाल जी हों, चाहे माननीय राजन साहब हों, चाहे रामचंद्र राजभर जी हों, चाहे और जो लोग भी हैं सीनियर लोग, सबको उसी तरह स्थापित किया गया है। अमित जमई जी से अभी हमारी बात हो रही थी, उदयवीर जी, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने को लेकर एक संघर्ष जो करना है उसको लेकर भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसी कोई जिम्मेदारी उनको अलग से नहीं दी गई है। जातिगत जनगणना का विषय समाजवादी पार्टी के 2019 के एजेंडे में था, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था, 2022 के चुनाव घोषणा पत्र में था और माननीय अखिलेश यादव जी इसमें बहुत बार खुद बोल चुके हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसी और पे थोड़ी हो जाएगी। तो ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा है जाति जनगणना, और समाजवादी पार्टी का अकेले का नहीं है, बहुत लोगों का है। बहुत सारे दल हैं जिनका ये मुद्दा है, जो चाहते हैं सामाजिक न्याय मिले, सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से हक और हिस्सा मिले। उन सारे लोगों के लिए जातिगत जनगणना एक मुद्दा है, क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या किस जाति की है, उसकी कितनी शैक्षिक योग्यता है, उसके कितने लोगों को नौकरियों में हिस्सा मिला है। ये तो एक सामाजिक और देश की जरूरत है। शिवपाल सिंह यादव को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़े नेता हैं और पहले भी उनको संगठन का काफी ज्यादा अनुभव रहा है और इसका लाभ जो है वो भी समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी के हैं जिनको इस कार्यकारिणी में समाजवादी पार्टी के और परिवार के पुराने और स्थापित नेता हैं, सदस्य हैं, और जितनी उनकी वरिष्ठता है, जिनका उनका ज्ञान और उनका अनुभव है, उस हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी है। और मुझे लगता है आगे भी वो और उन जैसे जितने सीनियर और वरिष्ठ लोग हैं सब लोग अग्रणीय भूमिका निभाएंगे, हम लोगों का नेतृत्व करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है उदयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए सीमा, अब उदयवीर जी से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई अतिरिक्त